अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मक़दम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में इंटरनेट JRF उर्दू पेपर 2 यूनिट मॉक टेस्ट उर्दू के अहम मारूजी सवालात 50 सवालात पर मुश्तमल मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 8। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल एग्ज़ाम है, कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, जदीदियत तरक्की पसंदी की तौसी है, ये किसका कॉल है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, वहीद अख्तर जो है। वहीद अख्तर ये एक मर्शिया गो शायर भी थे, वहीद अख्तर, और जदीदियत के ये बहुत ही अहम शायर हैं। इन्होंने कहा था जदीदियत तरक्की पसंदी की तौसी है। याद रहे कि तरक्की पसंद तहरीक के खात्मे के बाद एक नए रुझान का आगाज़ होता है, जिसका नाम है जदीदियत। सवाल नंबर 2 है, जदीदियत और माबा और जदीदियत में मुश्तरक अंसर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सियासी नावाबस्तगी। सियासी नावाबस्तगी जो है वो जदीदियत और माबा जदीदियत में मुश्तरक अंसर है। सवाल नंबर 3 है, ज़ेल की दास्तान पहली बार कब शाये हुई? दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बागो बहार जो 1804 ईस्वी में शाये हुई, किताबी शक्ल में ये है। दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए तो बागो बहार जो 1804 ईस्वी में शाये हुई, ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 4 है, इनमें से किस रिसाले ने जदीदियत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा नहीं किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सौगात। यह महमूद अयाज़ का रिसाला है, सौगात ने इसमें जदीदियत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा नहीं किया। आहंग इसने अहम किरदार अदा किया, और शब खून, ये दोनों ने जदीदियत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। सवाल नंबर 5 है, नज़ीर की नज़्म बंजारा और रोटी, बंजारा नामा होना चाहिए या बंजारा नामा और रोटी किस हैयत में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मुखम्मस की हैयत में है। याद रहे कि नज़ीर की जितनी भी नज़्में हैं वो मुखम्मस की हैयत में है, और जोश मरी आबादी की जितनी भी नज़्में हैं वो मुसद्दस की हैयत में है। सवाल नंबर 6 है, नावल खुदा की बस्ती कितने फसलों पर मुश्तमल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 11 फसलों पर मुश्तमल है। सवाल नंबर 7 है, कुलियात मीरा जी को किसने मरतब किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जमील जालवी ने कुलियात मीरा जी को मरतब किया। सवाल नंबर 8 है, ज़ेल में से कौन 8 मुख्तलिफ हैयतों का मजमूई नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मुसम्मत जो है ये 8 मुख्तलिफ हैयतों का मजमूई नाम है। सवाल नंबर 9 है, मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 5 मिसरे होते हैं। मुखम्मस में 5 मिसरे होते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूँ, शेर में 2 मिसरे, उसके बाद आता है मुसल्लस में 3 मिसरे, मुरब्बा में 4 मिसरे, मुखम्मस में 5 मिसरे, मुसन्नद में 6 मिसरे और मुसब्बा में 7 मिसरे। ये है, उस तरह सिलसिला चलता चला जाएगा। और मुसन्नद में 8 मिसरे। सवाल नंबर 10 है, ज़ेल में से कौन सा मजमूए कलाम अख्तर ईमान की नहीं है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। आहंग जो है ये मजाज लखनवी का मजमूए कलाम है, ये अख्तर ईमान का नहीं है। मजमूए कलाम अख्तर ईमान का नहीं है, का या क्या होना चाहिए। सवाल नंबर 11 है, कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल आग का दरिया कितने अदवार में तकसीम किया है। कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल आग का दरिया कितने अदवार में तकसीम किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 4 अदवार में तकसीम किया गया है। सवाल नंबर 12 है, जिस नज़्म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का जिक्र होता है उसे कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शहर आशोब। आशोब जो है ये इस नज़्म को कहते हैं जिसमें शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का जिक्र होता है। सवाल नंबर 13 है, वह नज़्म जिसके हर मिसरे के आखिर में कुछ मौजू लफ्ज़ बढ़ा दिए जाएं उसे क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मुस्तज़ाद कहते हैं। और याद रहे कि मुस्तज़ाद की 2 किस्में होती है। सवाल नंबर 14 है, हाइको कुल कितने मिसरों और सालमों पर मुश्तमिल होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 3 मिसरों और 17 सालमों पर मुश्तमिल होती है। याद रहे कि हाइको जो है जापान की ये सिन्फ है, जापान की कदीम सिन्फ है हाइको, जिसमें 3 मिसरों और 17 सालमों पर मुश्तमिल होता है। सवाल नंबर 15 है, कौन फारसी शायर अपनी रुबाइयों की वजह से मकबूल हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, उमर खयाम। सवाल नंबर 16 है, तरक्की पसंद तहरीक की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनाकिद हुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कलकत्ता में। पहली जो है लखनऊ में, दूसरी कलकत्ता में और तीसरे जो है दिल्ली में और चौथा हैदराबाद में। यह आपको रखना है। पहली कॉन्फ्रेंस जो है मुनाकिद हुई थी लखनऊ में, दूसरी कॉन्फ्रेंस जो है कलकत्ता में, तीसरी कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली में और चौथी हैदराबाद में, और पाँचवीं जो है वो दिल्ली है, फिर छठी जो है भेमरी है। इस तरह सिलसिला चल रहा है। चौथी और 8वीं ये दोनों हैदराबाद में मुनाकिद हुई थी। तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ जो है 1936 ईस्वी में हुआ था और उसका खात्मा जो है 1952 ईस्वी तक ख़त्म हो गया था, 1956 ईस्वी तक, सॉरी। सवाल नंबर 17 है, उर्दू के किस नक्काद को जदीदियत का अलंबरदार कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, शम्सुर रहमान फारूकी ने जदीदियत की बुनियाद डाली थी। जदीदियत का अलंबरदार इनको कहा जाता है। सवाल नंबर 18 है, जदीदियत की फ़िक्री बुनियादों में किस फ़लसफ़े का ख़ास किरदार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वजूदियत। याद रहे कि जदीदियत की जो है खमीर जो है वो वजूदियत और तजदीदियत से तैयार हुआ है। सवाल नंबर 19 है, मुसन्निफ़ीन के एतबार से सने वफ़ात दिए गए हैं, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, जिनकी जो है वफ़ात जो है 2018 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 20 है, ज़ेल में से किसका ताल्लुक़ हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से नहीं था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सज्जाद जहीर का ताल्लुक़ जो है हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से नहीं था। सवाल नंबर 21 है, गंज है गरा माया किसकी तसनीफ़ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है गंज है गरा माया, जो 1937 ईस्वी में शाये हुआ। इसमें 16 खाके शामिल हैं। सवाल नंबर 22 है, ये किसके लिए कहा गया है कि वह मामूली और बाज़ाहिर गैर अहम महसूस होने वाले वाक़यात और अशिया के बयान में गज़ब का मज़हब पैदा कर देते हैं।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में कहा गया है। सवाल नंबर 23 है, हम नफसाने रफ्ता जो है सिनफी एतबार से क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, खाकों का मजमुआ है, जिसमें ये रशीद अहमद सिद्दीकी के दूसरे खाकों का मजमुआ है, जो इसमें 7 खाके शामिल हैं। सवाल नंबर 24 है, इनमें से कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ज़रगजीस्त जो है ये किताब जो है, ज़रगजीस्त जो है ये जो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब है। सवाल नंबर 25 है, रशीद अहमद सिद्दीकी अपने किस मजमून में नावल तौबतुन नसूह का जिक्र करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सलाम हो नजद पर सलाम हो नजद पर। सवाल नंबर 26 है, दौलत का मुगालता अजीब व गरीब है। दौलतमंद अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर, अक्लमंद, कौम परस्त, तरफ़ा ये कि सबसे ज़्यादा माक़ूल भी समझता है। कभी बहैसियत मजमूई, कभी अलहदा। ये इक़्तिबास मज़ामीन रशीद के किस इंशाए से माख़ूज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मुगालता जो है ये रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है, जो उनके मजमूए मज़ामीन रशीद में शामिल है। सवाल नंबर 27 है, रशीद अहमद सिद्दीकी के किस खाके का सरनामा दर्ज शेर है? इश्क कोई हमदर्द मुद्दत में पैदा करता है, कोह रहें गो नाला बरसों लेकिन अब फरहाद नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मौलाना अहसन मारहरवी। सवाल नंबर 28 है, ज़राफ़त हो या इबादत, उसी को ज़िंदगी ही में तलाश करना चाहिए। उसको ज़िंदगी ही में तलाश करना चाहिए और ज़िंदगी ही उसकी आबियारी करना चाहिए और ज़िंदगी ही के लिए उसको कारआमद बनाना चाहिए। ये इक़्तिबास रशीद अहमद सिद्दीकी के किस इंशाए से माख़ूज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अपनी याद में। सवाल नंबर 29 है, फ़लसफ़ा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर। ये किसका कौल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सर सैयद अहमद खान का यह कौल है। सवाल नंबर 30 है, इनमें मुस्तफ़ा हुसैन के खाकों का मजमुआ कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, क़त्ए कलाम। ये मुस्तफ़ा हुसैन के खाकों का मजमुआ है, क़त्ए कलाम। सवाल नंबर 31 है, इब्राहिम जलील से मुस्तफ़ा हुसैन का क्या रिश्ता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, भाई थे, बड़े भाई थे। इब्राहिम जलील जो थे मुस्तफ़ा हुसैन के बड़े भाई थे। सवाल नंबर 32 है, सबसे कम मज़ामीन लिख करके मज़ाह निगारी में बुलंद मकाम हासिल करने वाले मुसन्निफ़ की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पतरस बुखारी जो है कम मज़ामीन लिखकर इन्होंने 11 इनके जो इंसाइयों का मजमुआ है उसमें 11 मज़ामीन शामिल है। सबसे कम मज़ामीन लिख करके इन्होंने इंशाए निगारी में अहम नाम पैदा किया, बुलंद मकाम हासिल किया। सवाल नंबर 33 है, मज़ामीन पतरस के किस मज़मून का किरदार अमजद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मैं एक मियाँ हूँ। सवाल नंबर 34 है,
मज़ामीन पत्रस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 रशीद अहमद सिद्दीकी ने। सवाल नंबर 35 है, हिंदुस्तान के जिस मायानाज शायर यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपती ने आज से कई बरस बाद ये अशआर कलमबंद किए थे, उसको क्या मालूम था? मालूम था कि जू जू ज़माना गुज़रता जाएगा उसके अलमनाक अल्फाज रोज़ बरोज़ सही तर होते जाएंगे, आज हिंदुस्तान की यही हालत है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये इक़्तिबास मज़ामीन पतरस के किस मजमून से माख़ूज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर मुरीदपुर का पीर। सवाल नंबर 36 है, झेल में से किस शायर का ताल्लुक दबिस्तान दहली से नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नज़ीर अकबराबादी का ताल्लुक जो है वह किसी भी दबिस्तान से नहीं था, यानी दिल्ली से भी नहीं था और लखनऊ से भी नहीं था। सवाल नंबर 37 है, उस झेल में से कौन दबिस्तानी लखनऊ का शायर नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 शाद अजीम आबादी का ताल्लुक जो दबिस्तान अजीमाबाद से था, अजीमाबाद से था। सवाल नंबर 38 है, मेहदी अफादी ने जिन्हें उर्दू का अनासिर खमसा करार दिया है, झेल में से कौन इनमें शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मिर्ज़ा गालिब जो है वो इनमें शामिल नहीं है। अनासिर खमसा में सर सैयद अहमद खान है, हाली है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है और डिप्टी नज़ीर अहमद है। सवाल नंबर 39 है, करबल कथा का खात्मा कितने फसलों पर मुश्तमल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 5 हिस्सों पर फसलों पर मुश्तमल है। सवाल नंबर 40 है, शाहिर की नज़्म यानी शाहिर लुधियानवी की नज़्म, ये भी तरक्की पसंद शायर थे, शाहिर लुधियानवी की नज़्म ताज महल उनके किस मजमूए कलाम में शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 तलखिया। तलखिया जो है ये उनका पहला मजमूए कलाम है जिसमें ताज महल और चकले वगैरह नज़्म उनमें इसमें शामिल है। सवाल नंबर 41 है, उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इल्हाम गोई ने तरक्की की, ये किसका कौल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है उनका यह कौल है, उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इल्हाम गोई ने तरक्की की है। सवाल नंबर 42 है, अकबर इलाहाबादी अपने ज़माने की किस तहरीक के खिलाफ थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अलीगढ़ तहरीक के खिलाफ थे। सवाल नंबर 43 है, सर सैयद का रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कितनी बार बंद हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 3 बार बंद हुआ था। सवाल नंबर 44 है, कन्हैया लाल कपूर के इंशाइया चीनी शायरी उनके किस मजमूए में शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 संगोखिस्त में शामिल है। सवाल नंबर 45 है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब आबे गुम किस तरह की किताब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर तंज़ मिज़ाह की किताब है, तंज़ मज़ाह की किताब है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब आबे गुम किस तरह की किताब है? तंज़ मज़ाह की किताब है। सवाल नंबर 46 है, कन्हैया लाल कपूर के मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए संगोखिस्त का इंतसाब किसने लिखा था? यह किसके नाम है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 पतरस बुखारी। सवाल नंबर 47 है, दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों के नाम के जुमरे की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मीर सौदा। सवाल नंबर 48 है, इस्लाही ज़बान के लिए कौन शायर मशहूर हुए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नासिक। इस्लाही ज़बान के लिए ज़ुबान के लिए कौन शायर मशहूर हुए, तो नासिक शेख इमाम बख्श नासिक। सवाल नंबर 49 है, इनमें से मंटू के किस अफसाने पर फहश निगारी का मुकदमा चला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ठंडा गोश्त में। सवाल नंबर 50 है, यानी इसका आखिरी क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का। दर्जेल में से उर्दू की पहली खुद नविश्त कौन सी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 आमाल नामा। ये उर्दू की पहली खुद नविश्त है। याद रहे कि उर्दू की पहली खुद नविश्त जो है मीर तकमील ने लिखा था। खुद नविश्त नहीं, सॉरी तज़किरा लिखा था। खुद नविश्त उर्दू की पहली खुद नविश्त जो है वो खुद नविश्त है आमाल नामा। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।